आज आपको जीवन से जुड़े सत्य वचनों से अवगत कराएंगे, जो थोड़े कड़वे जरूर हैं लेकिन आपको जीवन की सच्चाई से रूबरू जरूर करवाएं। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा ही हानिकारक होती है। जब भी आपसे कोई चीज छिन जाए तो समझ जाओ कि कुदरत आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहती है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, कालसर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वह करो जो आपका दिल चाहे, वह मत करो जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता है। किसी से प्रेम करना जितना आसान है, उसी से प्रेम करते रहना उतना ही कठिन है। और यही वह मोड़ है जहां हमें पता चलता है कि कौन हमें सच्चा प्यार करता है। किसी की याद आना और याद करना, दोनों में बहुत फर्क है। याद हम अपनों को करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उनको आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। पैसे से हम जिंदगी में सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जिंदगी में चैन सुकून केवल अच्छे कर्म करने से ही मिलता है। कड़वी बातें बोलने का साहस बहुत लोगों को होता है, मगर कड़वी बातें सुनने का साहस बहुत कम लोगों को होता है। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आते हैं तो ध्यान रखना, ये आंसू आगे चलकर आपकी आंखों में भी आएंगे। चोट का घाव दवाई से ठीक हो सकता है, मगर कड़वे शब्दों का घाव कभी ठीक नहीं होता। आपकी सारी अच्छाई को नजरअंदाज करने वाले लोग आपकी एक गलती पर छत से उंगली उठाने लग जाएंगे। जब तक बेटा खुद बाप नहीं बन जाता, तब तक उससे अपने बाप की हर बात बेकार लगती है। जब साथ चलने वाला साथ छोड़ने लगता है, तो इंसान अकेला चलना सीख ही जाता है। कोई इंसान किसी एक चीज में गलत हो सकता है, मगर हर चीज में गलत हो ऐसा असंभव है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वो आपको रद्दी के भाव बेच देगा। इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। घमंडी इंसान अपनी आवाज को भारी और अपने शब्द हल्के रखता है, और समझदार इंसान अपनी आवाज हल्की और शब्द भारी रखता है। माया और काया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से ही कीजिए, दूसरों से नहीं। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलता नहीं है। छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। जीवन की सच्चाई, आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता। आप कब गलत थे ये सबको याद रहता है। ये बात दिमाग में बैठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। किसी को गलत समझने से पहले हो सके हालात को जरूर समझ लेना चाहिए। वो इंसान आपकी अहमियत कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। बाप की दौलत से शौक पूरे होते हैं, अपनी कमाई से तो सिर्फ जिम्मेदारियां पूरी होती हैं। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आपके कर्म ही आपकी पहचान बनाते हैं।
वरना एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। दर्द दो तरह के होते हैं, एक आपको तकलीफ देते हैं, एक आपको बदल देते हैं। अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ना होगा, क्योंकि लोग ज्ञान तो देंगे, साथ नहीं। जीवन के कुछ कड़वे घूंट जिन्हें हर मनुष्य को पीना ही पड़ता है। जीवन अच्छाइयों बुराइयों का मिश्रण है। हर आदमी कुछ अच्छाइयों और कमियों से मिलकर बना होता है, इसीलिए वह खट्टे मीठे अनुभवों से होकर गुजरता है। लेकिन कभी कभार जिंदगी का सुनहरा सपना मनुष्य के लिए कड़वा सच बन जाता है। सफलता भी फीकी लगती है यदि कोई बधाई देने वाला ना हो, और विफलता भी सुदन लगती है जब आपके साथ कोई अपना खड़ा हो। जीवन में आने वाले दुखों को कोसो मत, क्योंकि ये जब भी आता कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। जीवन की हर ठोकर केवल गिराने के लिए नहीं होती, कुछ ठोकर जिंदगी का सबक सिखाने के लिए भी होती है। कहते वक्त नूर को बेनूर बना देता है, शाह को हुजर बना देता है। वक्त की कदर कर ए मुसाफिर, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, और इंसान उसे अपना समझ लेता है। जिंदगी में जब तक आप काम के हैं, तभी तक लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि याद रहे अक्सर दिया जलाने के बाद माचिस की तिल्ली हर कोई फेंक देता है। ये कलयुग का सबसे बड़ा सच है कि संसार में सभी महिलाएं अपने बेटे को श्रवण बनाना चाहती हैं, लेकिन वह अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तोलने के लिए, परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। भगवान और इंसान में केवल एक अंतर होता है, भगवान तन से पत्थर होते हैं और इंसान मन से पत्थर का होता है। जीवन में अपने रिश्तों और पैसों की कदर एक समान करें, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल होता है और गंवाना आसान होता है। जीवन में सिर झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखें झुका कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएंगे। जीभ पर लगाम लगा कर देखिए, कलेश का कारवां गुजर जाएगा। सत्य कर्म करके देखिए, जीवन उजियारा नजर आएगा। इच्छा को दबाकर देखिए, खुशियां नजर आएंगी। श्री कृष्ण ने बताया कलयुग की 5 कड़वी सच। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। कलयुग में मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगते हुए और बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अब तक 3 युग, सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग बीत चुके हैं। जो आज चल रहा है वह कलयुग है। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर आने युगों से ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। वह 5 सत्य जो श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया, महाभारत के समय की बात है। 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा जाहिर की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम 5 भाई वन में जाओ और जो भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। 5 भाई वन में गए। पांडव वन की ओर प्रस्थान करते हुए शाम को वह श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्य का वर्णन किया। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार ना रहा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे लोगों का राज होगा। इससे तुम पहले राज्य कर लो,
अर्जुन ने आश्चर्य देखा। पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई है और पंछी मुर्दे का मांस खा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वह यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचार देंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर, मांस के ऊपर की रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो परधन को हरने और छिलने को आतुर होंगे, और कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा। गाय अपने बछड़े को इतना चाहती है, बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा। बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वह तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा ये शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो बस। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा। 7 भरे कुआं के बीच का कुआं एकदम खाली है। कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग व्यर्थ का धन लूटा देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो या नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज मौज में शराब कबाब और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी, और जिनकी रुचि होगी ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। नकुल ने 5वां आश्चर्य देखा। एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की। वृक्षों के तने और चट्टाने रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते हैं, वह चट्टान रुक गई। कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये प्रतीक जीवन धन की सिलाओं से नहीं रुकेगा, नहीं सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। कलयुग के 5 सत्य है जो श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया था। आप इसका प्रभाव वर्तमान समय में अपने जीवन में तथा आस पड़ोस में हर जगह देख सकते हैं। श्री कृष्ण भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को परिणाम के बारे में बहुत अधिक तनाव में नहीं होना चाहिए। इसके वजह उन्हें अपना 100% प्रयास करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये निश्चित रूप से एक सफलता लाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे अद्भुत बातों को जानने के लिए यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। राधे राधे, राधे कृष्णा।